हेलो, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। कैसे हो लवलीज? ये तो आप कमेंट में बता ही दीजिए। और चलिए स्टोरी की शुरुआत करते हैं। इससे पहले अगर मन हो तो मुस्कुरा देना, मन ना हो तो ज़्यादा मुस्कुराने की कोशिश करना। करो करो, थोड़ा सा अच्छा लगा, थोड़ा तो अच्छा लगा होगा ना। ध्यान रखिए अपना, आप अपने लिए बहुत ज़रूरी हैं, इस बात का हमेशा ख्याल रखिएगा। खैर चलिए स्टोरी पर आते हैं। स्टोरी का नाम है तू है तो, मतलब माया और आयशा की कहानी। एक ऐसी कहानी जो सिर्फ कहानी तो नहीं है। धीरे धीरे माया आयशा के करीब आ चुकी थी और आयशा के गले के नीचे कुछ उतरता हुआ महसूस किया था माया ने। वैसे मेरे कमरे में इस अधिकार से सो रही हो। रिश्ता क्या है हमारा आयशा? किस रिश्ते से आप यहाँ पर इस तरह से सो रही हैं? आयशा जैसे कुछ कहना चाहती थी, तपाक से जवाब दे देना चाहती थी, पर शब्द रुक गए थे, ठहर गए थे और आयशा सिर्फ माया को देखे जा रही थी। माया के इतने करीब होना आयशा के लिए अनकंफर्टेबल भी था, अनईजी भी था और एक अजीब फेमिलियर फ्लर्टिंग भी, जैसे उसका जिस्म ये चाह रहा हो, इसकी दरकार हो उसके जिस्म को। और माया के होठों पर हल्की मुस्कान उभर आई थी। नहीं बताना कब तक ढूंढ पाएंगी आप ये उत्तर? कोई बात नहीं, जाइए सो जाइए, आप नशे में हैं, नींद जरूरी है आपके लिए। इतना कहकर माया वहां से उठकर सोफे की तरफ बढ़ने ही वाली थी कि तेज रफ्तार में आयशा ने उसके हाथों को पकड़ लिया और धीरे से माया उसके बेहद करीब लुढ़क गई थी। आयशा ने उसे थोड़ी दूर करने की कोशिश की और माया वहीं जमी रही, उसकी आंखों में देखते हुए। कुछ कहना है आयशा? नहीं, मैं कह रही थी कि आप भी अपने बिस्तर पर सो सकती हैं। माया के कदम जैसे पीछे हटने थे लेकिन ठहर गए थे और ठंडे आवाज में उसने कहा, नो थैंक्स, आप सो जाइए। आयशा की आंखों में कुछ बुझ गया था, चेहरे में वो चिर परिचित चमक मानो धीरे से छिटक गई थी। वो उठकर धीरे से बैठ गई। उसकी कलाई अभी भी कंबल में उलझी थी, पर उसकी आंखें अब शून्य में देख रही थी। माया धीमे कदमों से बढ़ चुकी थी अपने सोफे की तरफ और जाकर कुछ देर आयशा को देखते हुए लेट जाती है। वो थोड़ी देर बाद जब समय कुछ धीरे से बीता था, माया ने एक बार फिर से आयशा की तरफ देखा। आयशा अब भी बिस्तर पर बैठी जाने किस जगह पर खोई थी, किन ख्यालों में उलझी थी और माया जैसे उसके उन ख्यालों से, उस तंद्रा से उसे बाहर लाना चाहती थी। जैसे किसी ने कांच के पीछे से कहा हो, कुछ ऐसी ही आवाज थी उसकी। क्या हुआ आयशा, नींद नहीं आ रही? और आयशा ने बस नजरें झुकाते हुए कहा, कुछ नहीं, आप सो जाइए। गुड नाइट माया। शब्दों में ही जैसे उदासी छिपाई थी, पर माया की आंखें अब उसे देखने लगी थी। उसके देह भले ही सोफे की ओर बढ़ गए थे, पर मन किसी वापस उसी बिंदु पर आ गया था जहां आयशा बैठी थी। माया थोड़ी देर उसे देखती रही, फिर चुपचाप सोफे पर लेट गई
और जब उसने एक बार फिर पलट कर देखा, आयशा अभी भी बिस्तर पर वैसी ही बैठी थी। उसकी पीठ झुकी थी जैसे कोई पुराना सा लिफाफा हो जिसमें भावनाओं का ढेर सारा खत भरा हो। आंखें नीचे थी, उंगलियां चादर के सिलवटों को यूं घुमा रही थी जैसे किसी बात को बार बार पलटना चाह रही हो। आया कुछ देर बस उसे देखती रही, फिर उठी, चुपचाप उसके पास आकर बैठ गई। उसकी आवाज अब बेहद धीमी और नरम थी। क्या हुआ आयशा, सब ठीक? और आयशा ने नजरें उठाई मगर कहा कुछ भी नहीं। उसके गले में कुछ अटका था, शायद कोई अनबुझी बात जो जुबां पर आना ही नहीं चाहती थी। नहीं पता। उसकी आवाज में कुछ थका हुआ था। मन पता नहीं क्यों अचानक से उदास हो गया। आया ने कुछ देर उसे देखा। इतनी मासूमियत कहाँ हो सकती है, इतना अपनत्व कहाँ हो सकता है। उसकी पलकें भारी थी, इतनी सच्चाई कहाँ हो सकती है। उसकी आंखों में थकान की नहीं, उस नमी की जो अक्सर सांसें सह नहीं पाती, जो गले के नीचे उतर नहीं पाती, उस उदासी की परत जम गई थी। माया ने जैसे खुद से ज्यादा उससे पूछा था, और तुम्हारा मन ठीक कैसे होता है? आयशा ने कुछ पल सोचा और अचानक से ही उसके होठों पर एक शैतानी मुस्कान उभर आई थी। तो मेरा मन ठीक करने के लिए आप वो काम करेंगे? माया को लगा जैसे एक बार फिर से फंस गई है। वो उठकर जाने ही वाली थी कि आयशा ने उसका हाथ थामा। आयशा की आंखों में अब चमक साफ नजर आ रही थी। बोलिए ना माया, आप मेरा मन ठीक करने के लिए वो काम करेंगी जिससे मेरा मन ठीक होता है, प्रॉमिस? माया कुछ नहीं कहती। ठीक है, तो मैं बता रही हूँ, क्योंकि आपकी चुप्पी को मैं हाँ समझ रही हूँ। ट्रूथ एंड डेयर खेले? उसकी आवाज में एक नटखटपन था जो दिल के उस कोने से निकला था जहाँ बचपन अभी भी जिंदा था, और वो बचपन सिर्फ माया के सामने प्रदर्शित होता था। माया ने अपनी भौहें चढ़ाई। नो आयशा, सोचना भी मत। रात हो चुकी है, सो जाइए। पर इससे पहले कि वो पीछे हटे, आयशा ने उसका हाथ थाम लिया और उसके बेहद करीब बैठते हुए उसके पैरों पर अपने पैर रख दिए। उसकी उंगलियां हल्की थी, लेकिन उनका दबाव दिल तक उतरता गया। प्लीज माया, प्लीज प्लीज प्लीज, मेरे लिए। जर्नलिस्ट आयशा ने, मैं आयशा के लिए, प्लीज। उसकी आंखें अब जैसे किसी शैतानी ताकत से चमक उठी थी, जैसे कोई पुराने धुन जो अचानक फिर से कानों में गूंजने लगे हों। माया ने कुछ देर उसकी आंखों में देखा, उन आंखों में जो न बच्ची थी न औरत, बस सच्ची थी, मासूमियत से भरी थी। पर दिमाग में कुछ तो चल रहा था उसके। समझ सकती थी माया। उसने लंबी सांसें ली, जैसे खुद से फिर से एक सौदा किया हो, एक लड़ाई जो फिर से वो हार गई हो। ठीक है, लेकिन सिर्फ थोड़ी देर। प्रॉमिस, पक्का प्रॉमिस। रूल्स क्या हैं? आयशा की मुस्कान फिर से लौट आई, आंखों में उसकी उसी चमक को देख जैसे माया के दिल ने सुकून की सांसें ली थी। और उसने कहा, कुछ नहीं, बस हर राउंड के बाद लेवल बढ़ता जाएगा और जो भी डेयर और ट्रूथ होंगे उसका सही सही आंसर करना होगा, और डेयर को तो जरूर पूरा करना होगा। तो चले। माया ने सिर हिलाया। आखिर ऑप्शन ही क्या था उसके पास। एक बार फिर आयशा की शैतानियों में उलझ गई थी वो। एक बार फिर उसकी मासूमियत में घुटने टेक दिए थे उसने। कमरे में एक नई हलचल उतर आई थी जो खेल का नाम लिए थी, लेकिन उसके नीचे कुछ और था, कुछ ऐसा जो खेल नहीं था बल्कि वो नजदीकियां थी
जो शब्दों से नहीं सांसों से तय होती थी। और उस रात एक ट्रुथ, एक डेयर और दो धड़कनों के बीच जैसे कुछ बदलने लगा था, धीरे धीरे, चुपचाप, लेकिन अटका हुआ। आयशा ने मुस्कुराते हुए कहा, तो मिस माया सहगल, स्टार्ट मैं करती हूँ। ऑब्वियसली आयशा। ओके, तो ट्रुथ और डेयर। माया थोड़ा सोचकर आयशा की तरफ देखते हुए, ऑब्वियसली ट्रुथ। और आयशा ने जैसे माया को देखते ही ये ऐलान कर दिया था कि हाँ, कब तक बच पाओगी मुझसे? क्या इतना आसान होगा मुझसे बचना? और वो पहला सवाल पूछती है, क्या आपको किसी से पहली नज़र में प्यार हुआ है? माया ने उसे देखा, थोड़ी देर तक बस उसे देखती रही। और माया का इस तरह उसे देखा जाना आयशा के लिए जैसे कोई बड़ी चुनौती थी। उन नज़रों में कुछ ऐसा था जैसे आयशा जिससे बचना चाहती थी। नहीं, लेकिन पहली नज़र में डर ज़रूर लगा है कि इंसान मेरी ज़िंदगी बदल सकता है। और आयशा माया की तरफ देखती रही जैसे कुछ बच गया हो, कुछ नीलाम नहीं हुआ हो। और माया आयशा से पूछती है, ट्रुथ और डेयर आयशा। आयशा कुछ देर माया को देखती रही और इसके बाद उसने माया के सामने कहा, ट्रुथ, मैं भी तो देखूं, सच बोलना क्या इतना कठिन है? तो फिर ये बताओ कि तुम्हारा सबसे अजीब क्रश कौन था? आयशा माया को देखते हुए मुस्कुराती है और कुछ देर सोचने के बाद कहती है, मेरी एक लाइब्रेरियन, वो हमेशा नजर झुकाकर बोलती थी, मैं बस उन्हें सुनती रह जाती थी। इसके अलावा तुम्हें आता क्या है आयशा? माया ने जैसे ये बात धीमे बोलने की कोशिश की थी, पर आयशा ने जैसे इसे सुन लिया था। और फिर वो माया की तरफ देखते हुए कहती है, ट्रुथ और डेयर? ट्रुथ। दैट्स नॉट फेयर, कभी कभी डेयर भी लेना चाहिए। या फिर आप डेयरिंग नहीं है मिस माया सहगल? जैसे ये बात बोल उसने माया को पोक करने की कोशिश की थी और माया मुस्कुराते हुए उसके थोड़े करीब आती है और आयशा के सीने की धड़कन लड़खड़ा गई थी। मैं तुम्हारी शैतानियों से अच्छी खासी वाकिफ हो गई हूँ आयशा। तो तुम्हें लगता है कि तुम्हारे आगे मैं वो गलती करूँगी जो तुम चाहती हो? हरगिज़ नहीं। और आयशा ने खुद को संभालते हुए थोड़ा पीछे किया और फिर नजरें झुकाकर माया से सवाल पूछती है, क्या कभी किस करने की चाहत को रोका है आपने? आवाज धीमी थी उसकी, बिल्कुल शांत, जैसे ये सवाल आज उसके खुद से थे। हाँ, कई बार, अपनी जगह अपना वक्त सोचकर, और कभी सिर्फ इसलिए कि सामने वाला इंसान मेरी उलझनों के लायक नहीं है। मैं अपनी उलझनें उस पर नहीं थोप सकती। आयशा ने उसकी आंखों में देखा जैसे कोई और सवाल पूछ रही हो और माया ने उसकी तरफ देखते हुए उस सवालों का खामोशी से जवाब दे दिया था। नाउ योर टर्न आयशा, ट्रुथ और डेयर। आयशा ने माया की तरफ देखा। डेयर माया सहगल, मैं ना डेयरिंग इंसान हूँ, मैं डेयर से नहीं डरती। और माया को जैसे इसी चीज की जरूरत थी, वो थोड़ी मुस्कुराते हुए कहती है, सो ऑब्वियस ना आयशा, बहुत खुली किताब हो तुम। आयशा जैसे इस बात का मतलब ही समझना चाहती थी कि माया ने कहा, वैसे डेयर तुम्हारी ये है कि मेरी आंखों में बिना ब्लिंक किए सिर्फ 15 सेकेंड देखो। और इस डेयर के लिए जानती थी आयशा कि वो फंस चुकी है, हालांकि उसने कोशिश करनी शुरू की।
रुकती है, माया की आंखों में देखती है, धीरे से झुकती है और इसके बाद फिर बस उसकी नजरें भारी हो रही थी। पलकें इस तरह भारी थी जैसे कोई पुराना ख्वाब, पुराना दुख जाग गया हो। और माया उसे बस इतना ही कहती है, 7 सेकेंड। क्वाइट इम्प्रेसिव। तुम्हारी आंखें थक चुकी है, लेकिन फिर भी उसमें चमक और रोशनी है। अच्छी बात है। और आयशा की नजरें अचानक से झुक गई थी। इतनी नहीं पढ़ी जाना चाहती थी वो, इतनी नहीं समझी जाना चाहती थी वो। इसके साथ ही आयशा ने फिर से सवाल दागे, ओके नाउ माय टर्न, ट्रुथ और डेयर। आयशा की बात सुन जैसे माया के लिए ये जरूरी हो गया था और उसने कहा, ट्रुथ। आयशा खुद को संभाले हुई थी, हाथों की मुट्ठियां बंधी हुई थी। ठीक है, तो क्या कभी किसी दोस्त को आपने सीक्रेटली पसंद किया है? माया थोड़ी देर मुस्कुराती है और फिर कहती है, हाँ किया है। एक दोस्त थी, मैं उसकी परछाई बन गई थी, पर फिर वो कभी पलट कर नहीं देखी और ना मैंने उसे देखा। बस इतना सा था, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और आयशा मुस्कुरा रही थी। मतलब आपको लड़कियों में तो इंटरेस्ट है, इंटरेस्टिंग। और माया उसके बेहद करीब होते हुए कहती है तो इसका मतलब आयशा। और आयशा जैसे बातों को पलट देना चाहती थी। नाउ माय टर्न, मुझसे पूछिए। ओके, ट्रुथ और डेयर आयशा। और आयशा ने फिर से सच का चुनाव किया। वो कौन सी चीज है जो तुम्हें किसी इंसान में इमीडिएट अट्रैक्ट करती है? और आयशा कुछ देर सोचती रही और अचानक से उसकी नजरें माया पर ठहर गई। खामोशी। अगर कोई शोर में भी खुद को शांत रख सके, खामोश रह सके, तो वो मेरा ध्यान खींचता है। आयशा के जवाब इतने उम्दा होंगे माया ने कल्पना भी नहीं की थी। और फिर आयशा कहती, अब मेरी बारी। ओके, किस गाने में आपको लगा कि आपको इस गाने की बहुत ज़रूरत है और ये गाना कहीं ना कहीं आपका सुकून है? माया आयशा की तरफ देखती हुई सोचती है और फिर कहती है, गज़लें मुझे हमेशा तोड़ती भी है और जोड़ती भी है, लेकिन अगर गाने की बात हो तो मैं ये गाना चुनना चाहूँगी। फिर ले आया दिल मजबूर क्या कीजिए। और गाइए ना माया। नेक्स्ट तुम्हारी बारी। ट्रुथ और डेयर? डेयर। ओके, मेरी रिस्ट पर किस करो, सिर्फ डेयर पूरा करने के लिए। माया ने आयशा को यूं ही डेयर दे दिया था और आयशा जैसे कुछ पल थम गई थी। उसके बाद उसने माया के हाथ को उठाया, उसके तलहत्थे पर अपने हाथें रखी और फिर उसकी कलाई की तरफ देखा। ऐसे पता है माया, मैंने सुना है कि कलाई में जितनी रेखाएं होती है वो आपकी आयु को बताती है। अगर ये सच है तो क्या मैं यहाँ पर एक और रेखा खींचकर आपकी आयु को थोड़ा बढ़ा सकती हूँ? माया ने कुछ नहीं कहा, वो बस आयशा को देख रही थी, जो थोड़ी देर माया की कलाई को देखती रही और फिर अचानक अपने होठ उस कलाई पर रख दिए थे। आंखें बंद हो गई थी माया की, जैसे सीने का सबसे बड़ा नस उस जगह से होकर आज गुजरा था माया के लिए। सीने की रफ्तार ऐसी तेज थी उस होठों की छुअन से कि माया सहगल खुद को जता भी नहीं सकती थी और छिपा भी नहीं सकती थी। आखिर कैसा डेयर दे दिया था उसने माया आयशा को, और आयशा जैसे इसे एंजॉय कर रही थी। ओके,
अब तुम्हारी पूछो क्या सवाल है। मतलब आप फिर से ट्रूथ ही चुनेंगे? तुम्हें दिक्कत है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ट्रूथ और डेयर? ट्रूथ। ओके। क्या कभी किसी लड़की को आपने जेलस किया है? आयशा जैसे ही ये सवाल पूछती है, माया की आंखों में कुछ दिन पहले के कुछ क्षण रिपीट हो गए थे। उसने मुस्कुराते हुए आयशा के थोड़े करीब जाकर कहा, हाँ किया है। और अजीब बात यह है कि उसे इसका फर्क भी पड़ा था। वो ऐसी तिलमिलाई थी ना आयशा कि माय गॉड। तो आप उसके तिलमिलाहट को एंजॉय कर रही थी? उस पल को कर रही थी। हालांकि बाद में मुझे गिल्ट भी हुआ, लेकिन जायज़ था तो मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। बैड मैनर्स। अच्छा, तो तुमने कभी किसी को जेलस नहीं किया है? और आयशा की नजरें झुक गई थी। चिन पकड़कर उसकी आंखों में देखते हुए माया ने फिर सवाल पूछा, किया है या नहीं आयशा? आयशा की धड़कनें जैसे आज उसकी सांसों को तोड़कर बाहर आने वाली थी। उसके हाथ कांप रहे थे, गले के नीचे बार बार कुछ उतर रहा था, होठ सूख रहे थे, शब्द बाहर आना चाहते थे पर नहीं। अचानक से कमरे में गर्मी बढ़ गई थी। ये कैसा संबंध था जो इस तरह के परिणाम दे रहा था? ये कैसी उलझन थी जिससे चाहकर भी आयशा न खुद को पीछे करना चाहती थी और न आगे बढ़ना चाहती थी। आखिर क्या चाहती थी वो? इसी चाहत का तो जवाब ले रही थी। वैसे मेरी बारी। अच्छा ठीक है, तो ट्रूथ और डेयर? डेयर। ओके। अपनी पसंदीदा सॉन्ग की सेंसुअल लाइन मुझे देकर गाओ, और जब तुम गाओगी तो तुम्हें मुझे देखना होगा, मेरी आंखों में देखना होगा। रात बंजर सी है, काले खंजर सी है, तेरे सीने की लौ मेरे अंदर भी है, तू हवा दे से, तू मेरा तन चले। और गाओ आयशा, आयशा और गाओ। जला दे रे संग, जला दे रे मोहे अंग लगा दे रे। और अचानक माया उसे अपने पास खींचती, उसके गालों पर अपने गालों का हल्का स्पर्श करती, और आयशा की आंखें बंद हो चुकी थी। उसके कानों के पास जाकर कहती, हो गया ये गेम और कंटिन्यू करना है आयशा। सांसों की गर्माहट आयशा को अपने कानों के पास महसूस हुई थी, लेकिन वो चाहकर भी माया को थाम नहीं सकती थी। शरीर की कपकपाहट बढ़ गई थी, पर वो चाहकर भी माया को थाम नहीं सकती थी, और खुद को मजबूत रखने की अथाह कोशिश में उसने बस इतना ही कहा, नहीं माया, अभी तो गेम बंद नहीं होगी, अभी तो इसे और चलना होगा। और माया ने मुस्कुराते हुए जैसे उससे कहा था, पछताओगी तो मंजूर है, पर इस खेल को तो आगे बढ़ना होगा। और माया के होठों की कंपन उसने अपने कानों के पास महसूस की थी। क्या होना था आगे जाने के लिए सुनते रहे नेक्स्ट एपिसोड। तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बिंदास रहें, लवलेस।